अब आपके पर्सन से कई लोग चाहते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पर कमेंट भी देखते हैं कि बॉस आप राजनीति में आ जाओ, नेता बन जाओ, तो क्या बॉस क्या सोच रहे हैं? मैं ऐसा है कि मैं उदाहरण के तौर पर एक बात बोल रहा हूं कि अशोक जी सेरा से ये निवेदन करता हूं कि मेरी बात पर गौर करना। मैं एक साफ दिल का आदमी हूं, किसी भी सूरत के अंदर मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, ना मैं किसी राजनेता से मिलता हूं। राजनीतिक पार्टी एक दो ने मेरे से संपर्क करना चाहा, मैं उनसे मिला नहीं। हाँ, लोगों ने यह आइडिया लगाया कि आपके मतलब क्या है, पास में इतना युवाओं का क्रेज है, आप हर दृष्टि से संपन्न हैं, आपके पास भगवा वस्त्र है और आपके पास में बोलने का तरीका है, तो फिर भी मैं किसी हालत में नहीं जाऊंगा। मैं साफ तौर पर कहता हूं, एक शेर होता है, उसके जबड़े के अंदर जो दांत होते हैं और पंजों में नाखून होते हैं, राजनीति में जाने के बाद में एक शेर के जबड़े से जो दांत निकाल लिए जाते हैं, पंजों से नाखून निकाल लिए जाते हैं, ये कुशालगिरी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। ये कुशालगिरी हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए और गौ माता के लिए यूं ही गरजेगा और किसी भी की हिम्मत नहीं है मेरी आवाज को रोक सके। मैं तीनों के लिए, और मैं तो साफ कहता हूं, वो बच्चों के प्रति अगर मुझे गुस्सा आया, उससे भी ज्यादा मुझे गुस्सा आता है अगर हमारे राष्ट्र के ऊपर आघात हो, हिंदुत्व के लिए आघात हो और गौ रक्षार्थ आघात हो। मैं साफ कहता हूं, मैं एक बहुत गर्म मिजाज का आदमी हूं और मेरे सामने अगर कोई गायें कटने के लिए जाएगी, मैं तो संघर्ष करूंगा। और मैंने आगे भी गायें जाते हुए कटने के लिए बचाई है, मेरे शरीर पर घाव सहन किए हैं, भले ही मेरी तलवार से, ये मेरी तलवार है, अगर गायें कटने के लिए गई तो मैं तो तेजाजी महाराज पाबूजी राठौड़ के रास्ते पर चलते हुए उन दुष्टों की गर्दनें अलग करूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। मैं साफ तौर कहता हूं सेरा जी को। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात स्वामी जी ने कही और वाक़ई में अगर आज के समय में इस प्रकार की जो हालात बन रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार के संत महात्मा गोवंश के लिए सोचे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलो बाबू जी, आपकी व्यक्तिगत बातें खूब सारी हो गई। अब मुझे गौशाला के बारे में जानना है। हमने बाहर कई सारे बोर्ड देखे हैं कि यहाँ ₹1 में रूम मिलता है, फिर अंदर आने के बाद बहुत सारी अच्छी-अच्छी व्यवस्थाएँ देखी है। इतना सब मैनेज कैसे हो पा जाता है? फंड एक आर्थिक भी ज़रूरत रहती है, वो सब कहाँ से भक्त लाते हैं या फिर क्या रहता है? देखिए, विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जहाँ स्थान पर आप बैठे हैं, यहाँ 55% सेवा है और बाड़मेर अगर आप जाते हैं तो 45% सेवा जोधपुर के अंदर है और वहाँ पर भी उसको आप देखना, वो आपके रास्ते में ही आपको मिलेगी। और ₹1 में रूम, वैसे रूम की रेट ₹200 है, लेकिन अगर हमारी सेवाओं का उपयोग लें, मान लीजिए आप आए यहाँ रुके, तो होटलों से भी अच्छा रूम है, तो उसमें थाली के अंदर 12 आइटम हैं, वो भोजन की हम शुल्क नहीं लेते हैं। फिर 2 समय चाय 150 प्लस 20 170, उसके बाद में फर्स्ट क्लास नाश्ता हुआ 190, फिर ₹5 की ठंडी छाछ और ₹4 का साबुन। इस प्रकार से उसके अलावा और फैसिलिटी है, ये उपयोग में लेते हैं तो केवल एक व्यक्ति के वो रूम ₹1 में ही पड़ता है। इस प्रकार ये साफ तौर पर लिखा और मैंने किताबें भी आपको अलग अलग दी है। तो इस प्रकार से ये सारी सुविधाओं का कोई उपयोग लेते हैं। अगर आप यहाँ रुकेंगे तो सुबह आपके पास में 7 बजे नाश्ता भी आएगा, चाय भी आएगी और बाहर छाछ, सारी सुविधा है और भोजन की भी सुविधा है। तो इस प्रकार से हिंदुस्तान का अच्छा रूम वीआईपी वो सिर्फ ₹1 में है, क्योंकि हम ईश्वर का रूप देखते हैं, अतिथि देवो भव। और रास्ते से जो कोई भी निकलते हुए है, भले ही हमारे को ₹1 दिया या नहीं दिया, आप अपनी गाड़ी को अनजान बन करके रोकेंगे, 1, 2 और 3 सेकंड के अंदर आपके पास में एकदम ठंडी छाछ, मसाला युक्त और प्रसिद्ध चाय आपके हाथ के अंदर आएगी। तो इस प्रकार से हम सेवा करके जो दिल से हमें लोग दे देते हैं, उससे यह संस्था चलती है, हम मांगते नहीं हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी मेरा एक सवाल है कि हमें जैसे ही अंदर प्रवेश किया, तो आपका प्रोटोकॉल, आपका यहाँ डेकोरम, वो हमें अजीब लगा। एक बड़े देश स्तर के कोई बहुत बड़े अधिकारी हो या कोई बहुत बड़े देश स्तर के नेता हो, आपका अंदर से पर्ची भिजवाना, फिर आना, सारा डेकोरम, संगीत, फिर अलग से स्लिप आना, सारे सिस्टमैटिक एक तरीके से हैं। तो ये सब मैनेज आप खुद करते हैं या क्या क्या है? ये हमको इनको सबको लिखित में दिया हुआ है। आप कभी भी आएंगे तो आपका 14 बार स्वागत होगा। कभी भी कोई भी आता है तो सबसे पहले आप आते ही प्याऊ पर आपको पानी का पूछेंगे, फिर चाय का पूछेंगे, छाछ का भी पूछेंगे, फिर चौथा निरीक्षण वाला आपको निरीक्षण करवाएंगे। अगर आपको मेरे से मिलना है तो मेरे से पूछेंगे भाई स्वामी जी आपके पास में टाइम है क्या, मैं कहूँ मैं फ्री हूँ तो मैं जरूर मिलता हूँ, तो वो उनका पूछने का धर्म है। और आप अभी आए तो भी मैं मिला हूँ। 5, छठा मतलब क्या है कि मेरे पास आने के बाद में मैं एक चॉकलेट देता हूँ। 6, सातवां पुस्तक देता हूँ। 8वां
उसके अंदर एक चाबी छल्ला देता हूँ, नम्मा एक फ़ोटो देता हूँ, आपको भी फ़ोटो दिया गया। फिर तिलक द्वारा 10वां स्वागत होता है और 11वां आपको एक क्लिप बना करके दिया जाता है और 12वां भजन के द्वारा स्वागत होता है और 13वां कोई कहता है कि हम बॉस के हिसाब से फ़ोटो लेंगे तो हम इतने दिन देते थे, अब हिंदू हृदय सम्राट के हिसाब से अगर कोई कहेगा तो हम देंगे। इस प्रकार वापस जाएंगे आप तो यहाँ पर चाय का भी मैंने बोला है और आपके चाय भी आई थी। इस तरह एक व्यक्ति के हिंदुस्तान के अंदर 15 तरह स्वागत कहीं पर भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो हम इसलिए देखते हैं कि हमारे पास में तो बाढ़ से आप 3 आए हैं तो ये ईश्वर का रूप आए हैं और यही मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक यात्री को ईश्वर का रूप समझ करके हम उनकी सेवा करते हैं। तब जाकर के ये देखिए आप 9 लाख यात्री आते हैं भादवा महीने में और उनके लिए हमारे को उनकी लेटरिंग उठानी पड़े, मैं बाकायदा उठाता हूँ और उसके अंदर फ़ोटो भी है और वीडियो भी है। उनके लिए दरिया बिछानी पड़े, स्नान करने के लिए पानी वगैरह, सुलभ कॉम्प्लेक्स के अंदर वो गटर से पानी निकालना, चाय पिलाना, किसी के लग गई है, फाले हो गए हैं, फुंसी हो गए हैं तो उनके दवा मलम लगाना। और मैं उनकी खुद की सेवा में उनके बैठा रहता हूँ सुबह से रात को 9 बजे तक। तो इस प्रकार हम सेवा करते हैं, तब लोग मतलब कि हमारे से जुड़े हुए हैं, जिसका ये उदाहरण है। मैं कहूँगा एक किताब ये भी लेके जाना आप। निश्चित रूप से। अच्छा बाप जी, अब मेरा ये सवाल है कि आपकी दिनचर्या बाप जी क्या रहती है? किस तरीके से बाप जी कब उठते हैं और फिर क्या दिन में यहाँ गौशाला में खुद गायों की सेवा करने के लिए जाते हैं? और यहाँ इस पूरे गौशाला में कितनी गोवंश हैं, कितनी गायें और कितना आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो डेली या मंथली रहता है? मेरे कहने का मतलब ये है, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ और सुबह 5 बजे लगभग उठ जाता हूँ और इस पीरियड के अंदर एक बार मैं ज़रूर जागता हूँ, 1 घंटे के लिए भी हो। तो उसमें मतलब क्या है, कभी कभी तो मैं पैदल राउंड लेता हूँ रात को, क्योंकि रात को भी तो 2 पारियों में काम होता है, हॉस्पिटल के तरह 3 पारियों में काम होता है। तो मैं अचानक देखता हूँ ताकि कोई नींद नहीं ले, कोई गाय तड़प तो नहीं रही है, सर्दी के अंदर कोई किसी का गाय के कंबल तो दूर नहीं हो गए हैं, तो उनको एक रहता है कि भाई संस्था का संस्थापक कभी भी देख सकता है। तो मैं गाय को संभालता हूँ एक बार, और या नहीं कभी संभालता हूँ तो मैं पूरे दिन का एक बार मेरे पास में जो लिस्ट आती है उनको चेक करता हूँ। और मैं साफ तौर पर कहता हूँ दिन को 1-2 घंटे में सोता हूँ, जिसमें 1 घंटा नींद लेता हूँ और 1 घंटा संस्था के बारे में सोचता हूँ कि अपने को कहाँ जाना है, कहाँ कैसे कैसे काम करवाना है। तो सुबह 5 बजे से लेकर के रात की जो दिनचर्या है उसमें से 2 घंटे कम मान लीजिए, तो मैं करीब 15 और 16 घंटा में काम करता हूँ। तो उस हिसाब से मतलब क्या है, सुबह जितना होता है भगवान का नाम लेते हैं और यहाँ पर भैरव जी महाराज की पूजा होती है, यहाँ माँ भगवती की पूजा होती है और सुबह गौ माता की विशेष पूजा होती है। उसके बाद में अन्न ग्रहण करते हैं और दिन भर हम सत्संग वगैरह करते रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ मैं सुबह 2 घंटे पूजा पाठ में लगाता हूँ, सुबह मतलब जितना भी मुझे 5-10 मिनट का समय मिला मैं उतना ही करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ। बाकी दिन भर के अंदर आपने देखा होगा हम सत्संग भजन कीर्तन करते रहते हैं, आरती वगैरह, वो ऐसे हमारा एक संत के हिसाब से भी दिनचर्या हो जाती है, गौ माता की सेवा भी हो जाती है। और मौजूद स्थिति के अंदर हमारे पास में 2500 गौवंश हैं, नागौर और जोधपुर एक। दूसरा, हमारे पूरे भारत के अंदर 6 मिशन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये जीवनी भी मैं आपको अभी मैं दूंगा। पहला तो है कि लावारिस गौवंश के लिए 18 एम्बुलेंस है जो सड़कों पर एक्सीडेंट के लिए निकलती है। आप अभी भी यहाँ कंट्रोल रूम के अंदर देख सकते हैं आज गायें कहाँ कहाँ लाने के लिए एम्बुलेंस गई है। एक किसी ने भी फ़ोन कर दिया एम्बुलेंस यहाँ से जाएगी। 5 राज्यों से घरेलू गौवंश आता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं, आपकी गाय के अगर मान लीजिए पैर फ्रैक्चर हो गया, पेट में बच्चा खत्म हो गया, कैंसर हो गया, तो अच्छे इलाज के लिए लोग यहाँ लेकर आते हैं, आपको बदले में एक तैयार देंगे। अगर मान लीजिए बाड़मेर से भी गायें मेरे पास आती है गौशालाओं की, अगर गौशाला से अगर 3 गायें एक गाड़ी के अंदर आती है तो हम उनसे पैसा नहीं लेते हैं, 3 गायें स्वस्थ देते हैं। ये तीसरा मिशन। चौथा, पूरे भारत के अंदर 5000 डॉक्टर और कंपाउंडर तैयार करेंगे। अरावली वेटरनरी कॉलेजों से भी मेरे पास प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं और 18 डॉक्टर आज की तारीख में प्रशिक्षण ले रहे हैं, कल उनकी विदाई है। और 100 कंपाउंडर प्रशिक्षण मेरे पास में आज की तारीख में ले रहे हैं। 2050 डॉक्टर और कंपाउंडर को हमने तैयार कर दिया। 5वां मिशन कथा का है, जो मेरे जो शिष्य है चंद्र प्रकाश जी शास्त्री और बाल व्यास अक्षय अनंत गौड़ वो कथा करते हैं, और मेरी सुपुत्री देवी ममता वो भी गो यथार्थ कथा करती है। और भी कोई देश का कथावाचक विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय कथा करता है तो उसकी जो दक्षिणा होती है हम देते हैं और वो हमें जो भी सहयोग करते हैं वो कर देते हैं। दोनों हाथ मिलकर के चलते हैं। और 6ठा मिशन कामधेनु सेना के द्वारा जहाँ जहाँ हमारी सेवाएं नहीं हैं, जहाँ जहाँ एम्बुलेंस नहीं जाती है, जहाँ जहाँ सड़कों पर एक्सीडेंट गायें हैं, गायें कटने के लिए जाती है, तो कामधेनु सेना के माध्यम से उनसे बराबर संपर्क करके उनका बराबर मनोबल बढ़ा करके
वो कार्य हम करवाते हैं। उन गौरक्षकों को मतलब क्या है सपोर्ट करते हैं, और गौ तस्करों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करवाना, ये हमारे 6 मिशन है और 3 पारियों में काम होते हैं और 400 आदमियों का स्टाफ है। कलयुग में सतयुग जैसी सेवा होती है। 8 टन पूरे गौवंश को बांटा दिया जाता है। अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ दी जाती हैं। दोनों जगह आरओ प्लांट लगे हुए हैं। मनुष्य से भी बेहतर उनको गौवंश को पानी पिलाया जाता है, अच्छा चारा दिया जाता है। साफ सफाई इतनी है, आप अभी गायों के बीच में बैठ करके भोजन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो यही देखता हूँ कि मैं इन 2500 गौवंश के अंदर अपने माता पिता की छवि समझ करके, माता पिता समझ करके ही सेवा करते हैं। यही मैंने आपको संक्षेप में बताया है। निश्चित रूप से स्वामी जी के बारे में जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर या अन्य जगहों पर सुना था, यहाँ अगर आप आकर देखेंगे जिस तरीके से वो वीडियो इनके वायरल हुए, उसके बाद अगर आप यहाँ आएंगे तो जिस तरीके से इनकी बेबाक बात उन्होंने वीडियो में देखी थी आप लोगों ने, वैसा ही बेबाक यहाँ काम। और सबसे खास बात है कि ये क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। आप कभी भी यहाँ आइएगा, वाकई में बहुत अच्छा लगा। और हम एक बार पुनः हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अगर इस रास्ते कभी निकलते हैं तो यहाँ जरूर गौशाला आकर के और गौ सेवा के लिए आगे आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।